मेरे भारत के सभी लोगों को, मेरे देशवासियों को मेरा एक सलाम, नमस्कार। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि सब तक पहुँचे। बात यह है कि सरकार ने जो काले धन के नाम पर एक बड़ी पेनल्टी लगाई है कि यदि किसी के पास काला धन होगा, तो उतनी बड़ी पेनल्टी उस पर लगेगी कि लगभग लगभग उसके पास जितना भी धन है, वो धन चाहे वह सरकार को दे दे, उसमें से उसे कुछ बचने वाला नहीं है। तो मैं इस बात की समीक्षा कर रहा हूँ कि सरकार ने जो ऐसा कहा है, वह कितना सही है और कितना गलत है। मैं भी आप लोगों की तरह कुछ दिनों से बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजना में था और खुश भी था कि भाई काला धन जो है वह सरकार का पास आएगा और निकलेगा वगैरह वगैरह। पर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब सरकार ये कह रही है कि काला धन जिसके पास पकड़ा गया उस पे 80-85 या कितनी भी मतलब लगभग इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगाई जा रही है कि कोई भी इंसान जिसके पास काला धन होगा, वह उस धन को सरकार को देने की बजाय नष्ट करने की बात करेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि आप भी सोचें कि असल में सरकार चाह क्या रही है। सरकार क्या काला धन है वह निकालना चाह रही है, या जहां काला धन है उन स्रोतों को ठीक करना चाह रही है? मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ चाह रही है। ना सरकार काला धन निकालना चाह रही है, ना सरकार काले धन के स्रोतों को ठीक करना चाह रही है। वह इसलिए कि यदि सरकार ऐसा करना चाहती, तो सरकार इतनी बड़ी पेनल्टी काले धन के ऊपर नहीं रखती। इतनी बड़ी पेनल्टी रखने का अर्थ यह है कि सरकार को वह धन नहीं चाहिए। सरकार की मंशा यह है कि किसी तरह से जो लोगों के पास अतिरिक्त धन है, जिसे वह काला धन कह रही है, वह लोगों के पास रहे और सरकार उसके बदले में नया धन छाप ले। जैसा कि लगभग 12 लाख अभी तक लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर रुपया आया है और 1 लाख करोड़ भारत सरकार ने छापा है, 1 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर। और अब कहा ही जा रहा है कि 12 लाख करोड़ जो सर्कुलेशन में रुपया था, उसमें से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया काले धन के अंदर है। अर्थात ये 4 लाख करोड़ रुपया जो कि वापस नहीं आएगा, उसको सरकार छापेगी। अब बात यह है कि काला धन जिसे कहा जा रहा है, वह असल में है क्या? एक सर्वे ये आया है कि नकली रुपया वह 400 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। तो 4 लाख करोड़ और 400 करोड़ में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो लाखों करोड़ रुपया है, 360 लाख करोड़ रुपया होगा, जो 4 लाख करोड़ के आसपास का, ये काला धन असल में है क्या? अधिकांश जो धन है भारत के व्यापारियों के पास, जो धन है छोटे व्यापारियों के पास विशेषकर जो धन है, उसी को आप काला धन कह रहे हैं। हाँ, कुछ धन सटोरियों के पास है, लेकिन अधिकांशतर धन व्यापारियों के पास है, छोटे व्यापारियों के पास है। तो आपने इतनी बड़ी पेनल्टी रख दी, और इतनी बड़ी पेनल्टी रखने के बाद आप कह रहे हैं कि जी अगर इतनी काला धन हम वापस लेके आ रहे हैं, लेकिन असल में आप कर क्या रहे हैं कि आपको धन चाहिए ही नहीं। अगर आपको धन चाहिए होता तो आप कहते हैं भाई हमें 30% जो इनकम टैक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 10% डाल दो, 40% कर दो उस पर पेनल्टी। लेकिन बाकी आप 40% जो है वाइट कर लो। अगर आप वाइट भी करोगे, 60% वाइट कर लो। अगर आप 60% वाइट भी करते हो, तो वो 60% तो वाइट में शो होगा। उसकी इन्वेस्टमेंट तो बिजनेसमैन को करनी पड़ेगी ना। और अब हो क्या रहा है कि वो जो 60% भी नहीं होता, आपका पूरा 100% जो बिजनेसमैन का पैसा जो था, आप उस 100% पैसे को ब्लैक कर रहे हो। आप ये बताइए कि बिजनेसमैन का जो पैसा बना, वो पैसा जिसको आप काला धन कह रहे हो, क्या उसके अंदर लेबर का कोई पैसा नहीं है? एक बिजनेसमैन
लेबर को 5,000 रुपये 6,000 रुपये पकड़ा देता है, जबकि उसे देने चाहिए थे कानूनी रूप से 15,000 रुपये। 10,000 रुपये पकड़ा रहा है, उसे देने चाहिए थे 20,000 रुपये। तो वो जो 4 लाख करोड़ रुपये आपका काला धन है, उसमें से आधा जो है वो तो लेबर का है। उस लेबर को क्या मिलेगा? इस बात को आप समझिए कि सरकार ना केवल, क्योंकि जिसको काला धन कह रहे हैं वो असल में ऐसी अतिरिक्त आय है जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं दिया। इनकम टैक्स देते हैं तो 70% तो उस आय का बनता है। अगर 4 लाख करोड़ है तो 2 करोड़ 80 280 लाख करोड़ रुपया जो है, 4 लाख करोड़ है तो 2 लाख करोड़ और 80,000 करोड़ ऐसे कुछ। तो 2,80,000 करोड़ तो जो है वो वाइट है ना उसमें। और उस 2,80,000 करोड़ के अंदर जो है लेबर का भी पैसा है, क्योंकि बहुत सी लेबर को जो है ज़्यादातर जो पैसा जो आ रहा है वो लेबर का पैसा आ रहा है। अगर इनकम टैक्स भी हटा दो 30%, तो लेबर का जो पैसा है वो पैसा गवर्नमेंट कैसे ले सकती है? इस चीज़ को आपको, क्योंकि सरकार मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उनका भला करेंगे की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हो क्या रहा है कि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का जो बिजनेसमैन के पास अतिरिक्त आय है, इनकम टैक्स अगर 30% हटा देते हैं, तो जो 2,80,000 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त आय है, असल में वो अतिरिक्त आय जो है वो पनपी जो है वो लेबर, उसमें लेबर का भी हिस्सा है। भारत की लेबर का कम से कम नहीं तो उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का तो हिस्सा है, अगर आप इनकम टैक्स भी हटाए थे तो वो 2 लाख करोड़ रुपया पब्लिक के पास आना चाहिए था। अब वो 2 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास जा रहा है और गवर्नमेंट उसे आगे बड़े पूंजीपतियों को देगी। और जब आपको पता है भारत में जब पैसा सैंक्शन होता है तो नेता नेता से लेकर अफसर तक और बड़े पूंजीपति कैसे माला माल हो जाते हैं। तो आप समझे कि अब आपको इस बात को समझना है कि ये सारा खेल क्या है। काले धन पे अगर आपकी मंशा है तो आप ये समझिए कि काला धन क्या है। काला धन वह है जो कि अतिरिक्त आय है, अधिकांशतः काला धन वह है। और अब अतिरिक्त आय के अंदर 30% अगर टैक्स भी काट देते हैं तो मजदूरों का जो पैसा है 2,80,000 करोड़ में से जो 2.8 लाख करोड़ में से जो आपका कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए तो मजदूरों का है। वो पैसा आप मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का है जो कि कम वेतन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो आप गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी? और आपकी अगर मंशा काले धन को पकड़ने, काले धन की है तो देखिए काले धन के स्रोत को पकड़िए। अगर काले धन की मंशा है तो काले धन के स्रोत को पकड़ के उनको प्रॉपर रेगुलराइज करिए, उनको प्रॉपर चैनलाइज कीजिए, लेबर लॉस को के हिसाब से देखिए। वो सब आप कर ही नहीं पा रहे। आप एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज नहीं लेके आ रहे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, पार्लियामेंट का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इस बात को समझना जरूरी है लोगों को कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है काले धन के नाम पे, और मध्यम वर्ग और गरीबों को ही लूटा जा रहा है। और वो जो अतिरिक्त आय थी व्यवसाय की, उस अतिरिक्त आय को अब सरकार अपने कब्जे में करेगी और आगे बड़े पूंजीपतियों को देगी, और फिर नेता और पूंजीपति फिर अमीर होंगे। तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज दिल्ली में 15,000 रुपया महीना जो है वो अनस्किल्ड लेबर का है। मिनिमम तो अनस्किल्ड लेबर में 5,000 रुपये में भी यहाँ पे लेबर काम कर रहा है। इस चीज़ को समझिए, 5,000 का 15,000 आपका नहीं होने वाला है। तो ये बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है लोगों को, इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। मेरी सब लोगों से गुजारिश है ये, मेरे भारत के सब लोग कृपया इस बात को शेयर करें आगे से। थैंक यू।